वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास। आज मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4 लेने वाली हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 3G के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 3G के कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देती हूँ। एक क्यूबिक फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है आप ये जान लीजिए। फार्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है। एक ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें एक कंडीशन और होता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, ये वाला टर्म अगर पूरा 0 हो जाता है, उस केस में क्या होता है, देन हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc। आप इसमें रख के देख सकते हैं। देखिए, अगर ए बी सी 0 हो जाता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड को देखिए, अगर हमारा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो ये पूरा राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज 3G के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, x प्लस वाई माइनस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें करना क्या है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा a क्या हो जाएगा, हमारा a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, प्लस सी होता है, तो हमारा c क्या होगा, माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y फॉर्मूले के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड लिख सकते हैं इसको हम। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या होता है, a स्क्वायर होता है तो x का स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है तो y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, तो c की जगह क्या है, माइनस जेड, तो माइनस जेड का स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस ए बी होता है, तो माइनस a और b यानी एक्स वाई। फिर क्या होता है, माइनस बी सी होता है, तो माइनस b की जगह y है और c की जगह क्या है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड। फिर माइनस जेड एक्स होता है, तो जेड की जगह क्या है, माइनस जेड है, फिर क्या है, एक्स है। तो ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होता है। तो इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, ए की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। अब जेड की जगह क्या है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड का क्यूब लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, माइनस 3abc होता है, तो माइनस 3, ए की जगह है एक्स, फिर बी की जगह है वाई, फिर जेड, सी की जगह क्या है, माइनस जेड है, तो इसको माइनस जेड लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो माइनस जेड क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xyz। तो ये इसका, इन दोनों का ही प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
एक ब्रैकेट में है x माइनस 2y प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y माइनस 3x प्लस 9। हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। अगर हम इससे इसको कंपेयर करें तो हमारा a क्या निकल के आएगा, a जो होगा वो x होगा, b क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, b यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे माइनस 2y लिखा हुआ है तो b क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा और c क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम इस फॉर्मेट में इसके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए बी सी दिया हुआ है हमारा, तो ए की जगह पे क्या है x है, तो x माइनस प्लस a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस b की जगह पे क्या है माइनस 2y है तो माइनस 2y, फिर प्लस c की जगह पे क्या है 3 है तो हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी है तो a क्या है x है, फिर इंटू करेंगे तो माइनस 2y, फिर क्या है माइनस बी सी तो b क्या है माइनस 2y है इंटू 3, फिर क्या है माइनस सी ए तो c क्या है 3 है इंटू एक्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको सेम यही मिलेगा। ठीक है, जैसे आप करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस 2y का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर, देखिए 4y स्क्वायर लिखा है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, देखिए 9 लिखा है, फिर माइनस माइनस प्लस 2xy तो देखिए 2xy लिखा है, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6, 6y और यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो प्लस 6y, फिर माइनस 3x, देखिए सेम यही फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर ये इस टोटल का फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो ये किसकी वैल्यू होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, अब ए की जगह पे क्या है एक्स है हमारा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स का क्यूब, प्लस बी की जगह पे क्या है माइनस 2y है तो माइनस 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 का क्यूब, माइनस 3abc होता है तो 3abc माइनस 2y इंटू 3 तो x का क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8y का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और माइनस माइनस ये प्लस हुआ, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy, तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा आंसर भी है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फैक्टराइज करना है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 125a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64c क्यूब माइनस 60abc, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए आइए देखिए करते हैं। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमको पता है कि 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो इसको हम 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है, तो इसको हम 4 का होल क्यूब 4c का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है, तो हम उसी के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। तो 3a की जगह पे हमारा क्या है 5a है तो 5a लिख दिया, फिर b की जगह पे क्या है b है तो b लिख दिया, c की जगह पे क्या है 4c है तो 4c लिख दिया। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60abc ही आपका आएगा। ठीक है, उतना ही आएगा। फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला जैसे हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c
इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो उसी फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। तो 5a प्लस बी प्लस 4c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 5a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर क्या होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो माइनस 5a इंटू बी माइनस बी इंटू 4c माइनस 4c इंटू 5a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5a प्लस बी प्लस 4c, 5a का स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc माइनस 4 5 जा 20ac। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम कैसे करते हैं, देखिए हमारा इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा वो है 2√2 a क्यूब प्लस 16√2 b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 12 abc। तो 2√2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2√2 है तो √2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और ये वाला √2। तो ये √2 को हम √2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √2 और a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 16√2। तो 16√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और ये वाला √2 हो गया। अब 4 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, √2 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये वाले 2 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यूब के फॉर्म में लाना है। ठीक है, हमें क्यूब के फॉर्म में लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 का 3 पेयर हो गया और √2 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो प्लस 2√2 और b का होल क्यूब प्लस c क्यूब माइनस, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है। तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे 3abc के फॉर्म में। तो 3a की जगह पे क्या है, √2 इंटू a है, तो √2 इंटू a। b की जगह पे क्या है, 2√2 इंटू b है, तो 2√2 इंटू b लिख सकते हैं, इंटू c की जगह पे क्या है, c है। ठीक, अब हम अगर अपने फॉर्मूले से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह √2a मिलेगा, b की जगह 2√2b मिलेगा, और c की जगह हमें क्या मिला है, c मिला है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमने क्या लिखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये चीज़ लिखा है। अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये पता है। ठीक, तो अब हम ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं। देखिए a की जगह पे क्या है, √2a है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में √2a प्लस 2√2b प्लस c, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर है, तो a क्या है, √2a है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस b क्या है, 2√2b है, तो 2√2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab है, तो √2a
इंटू 2√2b माइनस बी सी है तो 2√2b इंटू सी माइनस सी ए है तो सी इंटू √2 इंटू ए, इतना हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू ए प्लस 2√2b प्लस सी, एक ब्रैकेट में हमारा हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही मिलेगा, 2a का स्क्वायर। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, और इन ये आपस में क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8, तो 8b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 ab माइनस 2√2bc माइनस 2√2ca। ये क्या है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब ये देखिए 2 टर्म्स के डिफरेंसेस के क्यूब के फॉर्म में लिखा है, तो आपको सॉल्व करने में इसे प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या करते हैं, इसे एक टर्म के क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं लेट a इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, b इक्वल टू b माइनस सी, और c इक्वल टू c माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हमने ये मान लिया है तो a की जगह पे a माइनस बी है तो ये a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब हो जाएगा प्लस c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। और हमें एक कंडीशन ये भी पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो इस केस में हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन होता है, ये एक कंडीशन हमारा होता है जो हमें पता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि क्या a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या है, a की जगह पे है a प्लस बी, a माइनस बी तो a माइनस बी रखा, b की जगह पे क्या है b माइनस सी तो b माइनस सी रखा, c की जगह पे क्या है c माइनस ए तो c माइनस ए रखा। अब देखिए a प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल आउट, b माइनस है प्लस है, कैंसिल आउट, c माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट, ये हमारा हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या है, 3abc है, ठीक है। और a क्या है, a माइनस बी है, b क्या है, b माइनस सी है, c क्या है, c माइनस ए है। ये जो था, ये जो हमारा फैक्टराइजेशन है ये इसके लिए है, ठीक है। ये तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये बताया कि ये कंडीशन होती है, ठीक, ए बी सी, लेकिन ये हमारा जो निकल के आया है ये फैक्टराइजेशन किसका है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा फैक्टराइजेशन है और यही हमारा आंसर भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, फैक्टराइज a क्यूब b माइनस सी का होल क्यूब प्लस b क्यूब c माइनस ए का होल क्यूब प्लस c क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसे हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a b माइनस सी का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं प्लस b c माइनस ए का होल क्यूब प्लस c a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें भी हम अज्यूम करते हैं क्या, लेट a इक्वल टू हमारा क्या है, a b माइनस सी है, b की जगह पे क्या है b c माइनस ए है, और c की जगह पे क्या है c a माइनस बी है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, और उसकी कंडीशन भी हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो हम पहले कंडीशन को चेक कर लेते हैं,
कि a प्लस बी प्लस सी क्या हमारा 0 हो रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं। तो a की जगह पे क्या है, a b माइनस सी है, तो इसको अंदर यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a b माइनस ए सी हो जाएगा। b की जगह पे क्या है, बी सी माइनस बी ए, तो बी सी माइनस बी ए। सी की जगह पे क्या है, सी ए माइनस सी बी या बी सी। अब देखिए ए बी प्लस माइनस कैंसिल आउट, ए सी प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, और बी सी प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 3। a की जगह पे क्या है, a इन ब्रैकेट b माइनस सी, b की जगह पे क्या है, b इन ब्रैकेट c माइनस ए, और c की जगह पे क्या है, c a माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3abc b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। ये फैक्टराइज हो गया और ये हमारा आंसर भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हमें जिसमें इवेल्यूएट करनी है वैल्यू किसकी, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, तो a की जगह पे क्या है, -12 है, b की जगह पे क्या है, 7 है, और c की जगह पे है 5। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी क्या हमारा 0 हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं। ये है -12 प्लस 7 प्लस 5। देखिए ये -12, 7 और 5 12 हो गए, और ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये 0। तो ये हमारा 0 हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब क्या हो जाएंगे, 3abc। और हमारा ये यही है, a की जगह क्या है, -12 का क्यूब, और b की जगह 7 का क्यूब, और c की जगह 5 का क्यूब। तो यही क्वेश्चन हमारा सेम है। तो 3 a की जगह पे कितना है, -12 है, b की जगह कितना है, 7 है, और c की जगह कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, -36, 7 5 जा 35। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, -1260 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी और नेक्स्ट ब्रैकेट में c प्लस a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो हमें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो नहीं पता है, लेकिन हमें a प्लस बी का होल क्यूब जरूर पता है। तो इसको हम पूरा a मान लेते हैं और इसे हम पूरा b मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी होता है। उसी फॉर्मूले से अगर हम इसे ओपन कर दें तो a की जगह पे क्या है, a प्लस बी है, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस सी क्यूब प्लस 3ab होता है। तो 3a की जगह क्या है, a प्लस बी है, b की जगह क्या है, c है, फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब अगेन आ गया हमारे पास, तो इसको फिर हम अप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले को। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, फिर वैसे ही लिख देंगे प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी सी a प्लस बी प्लस सी माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब प्लस में और यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तीनों के तीनों। अब हमारे पास क्या बचते हैं, ये वाला टर्म बच जाता है और ये वाला पूरा टर्म बच जाता है। अगर इन दोनों ही टर्म को हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 3 इन ब्रैकेट a प्लस बी हमारा कॉमन हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, सी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ओपन कर सकते हैं। तो ए बी, इसे हम ओपन करते हैं तो सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस बी। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, a कॉमन हो सकता है, तो b प्लस सी। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, c कॉमन हो सकता है, तो क्या क्या बचेगा, b प्लस सी। 3a प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, बाय ग्रुपिंग मेथड b प्लस सी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा, a प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a प्लस सी हो या c प्लस a की बात है। ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24। इफ़ ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, मतलब ए बी सी कोई ऐसी संख्या है जो जीरो नहीं है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 3। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो b यहाँ पे 2 बार टर्म आया, 2 बार आया है, c यहाँ पे 2 बार आया, a यहाँ पर 2 बार आया, तो क्या कॉमन हो जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा, a b c। अब b c कैंसिल करेंगे तो a बचेगा, तो a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे c a कैंसिल करेंगे तो b क्यूब, फिर a b कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, c क्यूब। और हमें पता है कि अगर फॉर्मूले से कि अगर ए बी सी जो हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू -3abc वाला, उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, हमारा 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो सकता है, 3abc हो जाएगा। अपॉन में क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो गया तो 3, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 35, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की। तो ये इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक साइड की वैल्यू हमें पता है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी जो हमें गिवन है इक्वल टू 9, ठीक है, जो हमें गिवन है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 35, तो ये 35 हो गया, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 81। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 81 में से 35 गया तो हमारा बचा 46, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 23 हो गई। अब फॉर्मूला जो हमें पता है, फॉर्मूले में हम इसको रख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये होता है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35 है, 35 रख दीजिए, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 23 है, 23 9, 35 में से 23 गया तो कितना बचा, 12 बचा, और 12 9 जा 108, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।